हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत होगी। 14 अप्रैल तक जारी रहेगा टीका उत्सव। हरियाणा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 2,937 नए मामलों के साथ 3,13,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। एक्टिव केसों के मामले में हो रहा इजाफा, 11 लोगों की मौत। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद सरकार अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन और एहतियात बरतने की अपील। आज रोहतक में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के अनुसार अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या फिर कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया जाएगा। अंबाला में कोरोना के मामले तेजी से रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। अंबाला की बात करें तो अप्रैल महीने में अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। शनिवार को भी अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की कोरोना की वजह से जान चली गई। पॉजिटिव आए मामलों की जानकारी देते हुए अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या फिर डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 137वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। 24 घंटे बाद खुले KMP और KGP हाईवे। कृषि कानूनों के विरोध में हाईवे पर उतरे थे किसान। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ताकि किसान अपने घर लौट सकें। किसानों के 24 घंटे के लिए KMP पर बुलाए गए बंद के चलते अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंघू बॉर्डर पहले से ही बंद है और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए एक KMP का विकल्प ही बचा था, उसे भी किसानों ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया। अब ठेकेदार नजर ही नहीं आ रहा। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा था। अनिल विज ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं, जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे समय में पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
राफेल खरीद में करप्शन की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग पर विजय ने कहा कि राफेल की सभी तरह से जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुका है, कांग्रेस के सारे दावे झूठे पाए गए हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू कब से लगाना है, कहां लगाना है, इस पर सूबे के मुखिया के साथ विचार करने के बाद ही घोषणा की जाएगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्लांट के नए प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट लॉन्च किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्मी का समय आ रहा है, ऐसे में 10 रुपए की मसाला छाछ और 30 रुपए का आधा किलो का दही लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। साथ ही बीटा के प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए बनवारी लाल ने कहा कि जल्द ही इसकी मार्केटिंग बढ़ाई जाएगी और बूथों की संख्या में इजाफा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीटा के प्रोडक्ट पहुंच सकें। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रदेश में बिकने वाले नकली उत्पादों पर नकेल कसने की बात करते हुए कहा कि शिकायत मिलेगी तो छापेमारी भी की जाएगी। गोहाना की अनाज मंडी में पिछले 3 दिनों से चली आ रही आड़तियों की हड़ताल देर शाम खत्म हो गई, जिसके बाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है और इसी के चलते मंडी के बाहर जाम की स्थिति पैदा हो गई है और वहीं मंडी में अभी तक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं की आवक पहुंच चुकी है। मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से मंडी प्रशासन को भी एक साथ जो है वो 2 स्थानों में गेहूं की खरीद को शुरू कराना पड़ा है, ताकि मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पलवल के विश्राम गृह में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के काम के दौरान होने वाली मौत के मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं। इन 2 परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप पंचायत में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि बैठक में कितलाना टोल पर होने वाली पंचायत को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग और सामाजिक संगठन भी हिस्सा लेंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरी हरियाणा सरकार फिर सड़क पर उतरेगी। इस दौरान अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सरकार और बीजेपी के जिलों में कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर हरियाणा सरकार बड़े आयोजन करेगी और वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सोनीपत के बड़ोली गांव से होगी। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सूबे के मुखिया मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के तमाम मंत्रियों की अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी जिले में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिप्टी गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मौजूद रहेंगे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा और इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनानुसार राज्य के सभी बड़े गांवों और शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। और इसके लिए रास्तों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और दूसरे स्थानों पर पोस्टर और बैनर की सहायता से लोगों को टीकाकरण के साथ साथ कोविड जानकारी के लिए जागरूक किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न टीमों का गठन किया जा रहा है। तो शाम अनाज मंडी में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंडी में किसान और फलदार जो है वो बिना मास्क के काम कर रहे हैं। किसानों ने मंडी कर्मचारियों पर मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अमरजीत ने कहा कि हम सब सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, मगर अनाज मंडी में बिना मास्क के जो काम करते हैं तो उनके चालान जरूर किए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में रिकॉर्ड मामलों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कोरोना की जानलेवा कहर के बीच जब हरियाणा न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने रेवाड़ी बस अड्डे पर पहुंची तो वहां लोग कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। यात्री तो यात्री, बस अड्डे के प्रबंधक सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी भी बिना मास्क के नजर आए। कुछ लोगों ने कैमरे को देखकर अपने चेहरों को रुमाल से ढका तो कुछ इसके बाद भी पूरी तरह से बेफिक्र और लापरवाह नजर आए। बस अड्डे के महाप्रबंधक जरूर दावा करते दिखे कि वहां कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालना कराई जा रही है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। हालांकि इसके बावजूद लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। नांगल चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम देखने को मिला, जहां मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाले ही खुद बिना मास्क के नजर आए। पुलिस प्रशासन की ओर से बिना मास्क के लोगों का चालान तो काटा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भी हुआ सरस्वती तीर्थ में चैत्र चौदस मेले में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। जहां एक और कोरोना की वजह से इस बार मेला न लगने की बात चल रही थी, तो वहीं ब्राह्मण समाज की मांग पर सरकार ने मेले की परमिशन दे दी थी। और वहीं मेला लगने के बाद यहां सारी शर्तों और नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही। यहां हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोगों के बीच कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। प्रशासन ने दावा किया था कि बिना मास्क के कोई भी श्रद्धालु तीर्थस्थल नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन बावजूद इसके तीर्थस्थल पर बिना मास्क के हजारों की संख्या में श्रद्धालु झुंड बनाकर घूमते नजर आए। और वहीं सिरसा में कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सिरसा के एसडीएम और यातायात प्रभारी ने समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के कई हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान सख्ती बरतते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के भी चालान काटे। पिछले दिनों से कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और आम लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ और मास्क न पहनने वालों के चालान काटने के साथ साथ भविष्य में भी सख्ती बरतने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में लोगों के कई लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। एसीडी को जोड़ने के बाद ये बिल बढ़कर आ रहे हैं, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में बिजली कंजेक्शन सिक्योरिटी चार्ज के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। गुरुग्राम में एसीडी जो जोड़ी गई है वो पिछले साल की बात करें या फिर 2019 की बात करें तो वो लगातार अभी तक जारी है, जिसके चलते वो कई गुना बढ़ती नजर आ रही है और इससे ही बिल बढ़ रहा है। फिलहाल इसी के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला किया। पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की मदद लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि इस तरह से कमाई गई संपत्ति को देखकर युवाओं का मोह अपराधों के प्रति बढ़ रहा है। यही वजह है कि शहरों के बाद गांव में भी अपराधियों के समूह बनने लगे हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा कि इसका मकसद युवाओं की गलत धारणा को खत्म करना है। यादव ने यह भी बताया कि अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की है जो अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल थे। 2 दिन की तनातनी के बाद सरकार और आड़तियों में आखिरकार सुलह हो गई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार और आड़तियों में लंबी बातचीत हुई और उसके बाद समाधान आखिरकार निकल गया। सरकार ने आड़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी, लेकिन तब तक किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। उससे पहले आड़ती को एक मैसेज जाएगा कि इस किसान के खाते में पैसे आ गए हैं।
मंडी में काम शुरू होने के बाद मंडी व्यवस्था में सुधार होने लगा। किसान खुश हैं क्योंकि गेहूं तोल का काम शुरू हो गया है। जल्दी तोल होगा तो पैसे भी अकाउंट में जल्दी ही आ जाएंगे। घरोंडा में व्यापारी वर्ग ने घरोंडा रेलवे 4 लाइन को जाम कर दिया। गुस्साए व्यापारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें समझाने के लिए घरोंडा थाना प्रभारी मोहनलाल व्यापारियों के बीच धरनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि शाम की गश्त बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद व्यापारियों ने धरना खत्म कर दिया। दरअसल शुक्रवार रात घरोंडा में एक व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें व्यापारी को गोली लगी थी और व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना से व्यापारी वर्ग काफी गुस्से में है। उचाना नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। या नगर पालिका विभाग की पुरानी बिल्डिंग के पास बनी कई दुकानें खस्ता हाल हैं। दुकानों की हालत ये है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानों की छत जर्जर स्थिति में है, बावजूद इसके मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने विभाग में कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उनकी शिकायत की ओर किसी ने गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई है। इन दुकानदारों की मांग है कि वो दुकान का किराया लगातार अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी विभाग की भी बनती है कि वो दुकानों की मरम्मत करवाएं। पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द ध्यान देने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत का मामला सामने। महिला के परिजनों ने इसको लेकर अस्पताल में देर रात हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हंस कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी सपना की डिलीवरी होनी थी और वो उसे 9 अप्रैल दिन के समय अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल प्रबंधन ने महिला का चेकअप करने के बाद कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन शाम को बताया गया कि उसके बच्चे की धड़कन ही नहीं है और उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा गर्भ में ही मृत हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि मृत बच्चे को निकालने को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। स्वास्थ्य विभाग टीम ने कालावली के गांव तारुआना में झोलाछाप डॉक्टर के घर में छापेमारी की, जहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने गर्भपात करने के औजार बरामद किए हैं। वहीं झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गई। थाना प्रभारी राजाराम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया हो और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। इस मामले में सीपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके से भरकर तस्करी करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी में भरी शराब और गाड़ी चला रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आसी पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समाधा मंदिर महंत पंचमपुरी, संदीप प्रवासी ढाणी कुतुबपुर सोनूर कमांडो के रूप में हुई है। फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया। घायल शख्स को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की सूचना पाकर घायल के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। दरअसल घायल के भतीजे ने बताया कि उसका चाचा सोने के गहनों की कारीगरी का कार्य करता है। इसके साथ ही जानकारी साझा की कि शुक्रवार रात वो अपनी दुकान पर सोने की कारीगरी कर रहा था और उसी वक्त आरोपी युवक अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर आए और उसके चाचा के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पानीपत के पालिका बाजार स्थित एक शोरूम से कुछ दिन पहले एक युवक ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी के जरिए युवक की पहचान की गई, जिसके बाद युवक शनिवार को बाजार में घूमता नजर आया। जिसको शोरूम का सेल्समैन पकड़कर शोरूम में ले आया। जब उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। दूसरे सेल्समैन ने युवक को काबू करने की कोशिश की और उसी दौरान चोर उसे चाकू मारकर भाग निकला। जब आरोपी का पीछा किया गया तो जीटी रोड पर उसने बाइक सवार को चाकू दिखाकर रुकवाया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया।
फतेहाबाद के निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने। वहीं बुजुर्ग के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बता दें कि बुजुर्ग पूर्ण सिंह फतेहाबाद के गांव हिजरावा का रहने वाला था। वही मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं डॉक्टर ने सभी के सामने परिजनों से माफी मांगी है। कनीना छितरौली रोड पर शनिवार दोपहर सिटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से कनीना की एक महिला किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते किसान की खेतों में खड़ी लहराती पीली सोने की फसल राख के ढेर में तब्दील हो गई। पीड़ित किसान सविता देवी ने बताया कि शनिवार दोपहर अचानक से तारों में चिंगारी उठी और एक तार टूटकर खेत में गिर गया, जिसके बाद उनके खेत में आग लग गई। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान सविता देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पानीपत में आग ने खाक की 3 गांवों की गेहूं की फसल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई। हरियाणा प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को इस साल होने वाले जापान में टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के लिए फाइनल में जगह बना ली। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में खेलती हैं। सोनम मलिक गोहाना के मदीना गांव की रहने वाली है। वहीं अंशु मलिक जींद के गांव निडानी निवासी हैं। वहीं सोनम मलिक के ओलंपिक टोक्यो के टिकट मिलने से साक्षी मलिक को करारा झटका लगा है। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के अपने पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया। आईपीएल में वापसी कर रहे सुरेश रैना के 36 गेंद में 54 रन और आखिरी ओवरों में सैम कोरेन की आक्रामक बल्लेबाजी की सहायता से चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 8 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 48 घंटों में सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में 10 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में 2 से 3 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाईवी के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है। मेकर्स ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते फिल्म की रिलीज डेट टालने का फैसला किया। फिल्म सिनेमाघरों में